सोमवार के दिन कीजिए ये सरल सा उपाय और अपनी हर एक प्रकार की मनोकामना को उसी क्षण पूरा कीजिए। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर एक प्रकार की समस्या तो खत्म होगी ही, साथ ही हर एक प्रकार की मनोकामना भी, चाहे पुरानी दबी से दबी कोई इच्छा ही क्यों ना हो, उसी क्षण पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन की गई कोई भी पूजा अर्चना कभी खाली नहीं जाती है। आपके जीवन काल में कई तरीके की जो परेशानियां चल रही है वो तुरंत ही खत्म करने की ताकत रखता है ये उपाय। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले और अपने भक्तों को शीघ्र उनकी पूजा से प्रसन्न होकर तुरंत ही उनको वरदान देने वाले देवता हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर सोमवार के दिन की जाए तो हमारे जीवन काल में हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत को तुरंत ही खत्म कर देते हैं। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन भी होता है और संतान की प्राप्ति के साथ साथ ही नौकरी की प्राप्ति या फिर नौकरी में कोई प्रमोशन या कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, कोई व्यापार है जो कि ठप पड़ चुका है तो वो अब झटपट चलने लगेगा और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि सोमवार का जो दिन होता है, अगर आप विधि विधान के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अगर चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ उसी क्षण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। जीवन में धन संबंधी अगर कोई परेशानी चल रही है या संतान प्राप्ति की आपकी कोई भी मनोकामना है तो वो भी उसी क्षण पूरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं जो चीज बताने जा रही हूँ कि कैसे भगवान भोलेनाथ जी को कुछ खास चीजें अगर आप चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी का खास आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक, एकदम अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीजें, गुप्त चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आज से पहले आपने ना तो कहीं सुनी होगी ना ही कहीं देखी होगी। लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की कृपा आपकी और आपके पूरे परिवार पर सदैव बने रहे, इसके लिए तुरंत कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा ओम नमः शिवाय और इसी के साथ आप अपना नाम, राशि या अपनी इच्छा भी लिख दीजिएगा, क्योंकि उसके अनुसार अगर कोई उपाय बनता पड़ेगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही जरूर बता दूंगी। और इतना ही नहीं, आप सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पर अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज व्रत पर्व से जुड़ी हर एक बारीक से बारीक जानकारी सबसे पहले हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्या है वो खास चीजें। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में तंग आ चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में तनाव, परेशानी, कष्ट हर तरफ से घिर चुके हैं, आपके शत्रु आपका विनाश चाहते हैं और आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, बात बात पर झगड़े होते हैं, तो सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने की आपको आवश्यकता है जिन्हें अगर आप इनको कर लेते हैं तो मान के चलिए हर तरीके से परेशानी से आपकी छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में पहले धन आ रहा था, फिर अचानक से आपदाएं आ गई और वो आता हुआ धन रुक गया, या किसी ने आपके घर को बांध दिया है तरक्की से जलन के वश, या धन आने के सारे रास्ते ही बंद हो चुके हैं, व्यापार आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो दोस्तों सोमवार के दिन थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी का महामंत्र का जाप आप जरूर कीजिए और आपकी धन संबंधी जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को किस दिन क्या चढ़ाए जिससे कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा उस फल का, उस उपाय का असर हो। किस प्रकार की चीजें अभिमंत्रित आप कर सकते हैं, आपको किस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को भगा कर स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे कुछ ऐसी चीजें आपको दिखने वाली हैं, मिलने वाली हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और कल्याणकारी मान पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत सामना करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले क्यों हैं। वो आपकी हल्की सी पूजा या साधना से प्रसन्न कैसे हो जाते हैं और आपको साक्षात आशीर्वाद कैसे दे देते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जिन्होंने रावण को उन्हें अमरता का वरदान दिया था
मतलब इस बात पर वो खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसी को अमर होने का वरदान भगवान भोलेनाथ ही सिर्फ दे सकते हैं। तो आपकी पूजा साधना से प्रसन्न होकर आपको कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान भोलेनाथ नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रत्येक सोमवार को जल अर्पित कर रहे हैं, इससे ज्यादा शुभ कोई और कार्य नहीं हो सकता। दूसरा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को बेल पत्र भी अवश्य चढ़ाएं। इस बात से भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात आपको पता भी होगी। एक बात ध्यान रखिए, 3 पत्ते वाला जो चिकना बेल पत्र होता है, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हैं और एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, तो दोनों का बराबर फल आपको प्राप्त होता है। आप सभी को एक बात का ज्ञान तो अवश्य ही होगा कि भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष को ग्रहण किया था, जिससे भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल, बेलपत्र और भांग दी गई। इसके बाद उनको शीतलता मिली थी। तब से बेलपत्र बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि लगातार 11 सोमवार कोई भी व्यक्ति तामसिक भोजन किए बिना भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अगर चढ़ा दे तो उसकी हर प्रकार की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति को जीवन में हर काल में हर एक मनोकामना पूर्ण होती हुई मिलती है। दोस्तों, बेलपत्र हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र लगातार 11 सोमवार चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना अगर आप बोलते हैं तो हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तीसरी जो चीज भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है वो है आंकड़े का फूल। मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में कोई काम होते होते रह जाता है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ चुका है, किसी भी प्रकार की दिक्कत से आप जूझ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि किस वजह से ये हो रहा है, तो आपको लगातार 21 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना होगा। इससे आपके हर प्रकार के जो रुके हुए काम हैं वो दौड़ने लगेंगे, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, हर चीज के लिए ये उपाय कारगर सिद्ध होने वाला है। अब जो चीज बता रही हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ जो है वो हमेशा मग्न रहने वाले देवता हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी को भांग भी चढ़ाई जाती है। लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत इसलिए होगी कि बिना पुजारी की अनुमति के कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को भंग अर्पित करना चाहते हैं तो पहले किसी भी मंदिर के पुजारी से आपको अनुमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी टाइम बिना पुजारी की अनुमति के भांग चढ़ा दी तो उसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अगली जो चीज बता रही हूँ वो बहुत ही खास है, लेकिन एक बार फिर से आपसे वही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज, मेरे मार्गदर्शन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय तुरंत लिख देना है। ध्यान से सुनिए, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, बात बात पे किसी न 1 नंबर से कभी 2 नंबर से आपकी नौकरी रह जा रही है, कितनी भी तैयारी के बावजूद आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, तो मैं लिख कर दे रही हूँ आपको, अगर आपने ये उपाय किया तो आपकी नौकरी 110% लगनी ही लगनी है। क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, 1 लोटा जल और 1 लोटा आपको दूध लेना है। ध्यान रहे कि तांबे के लोटे में आप दूध ना लें। उसी के साथ आपको 7 बेलपत्र, 5 धतूरे के फूल एक साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसे में आपकी कैसी भी नौकरी अगर कहीं रुकी हुई है, सरकारी नौकरी के योग नहीं बन रहे हैं, तो वो तुरंत ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो तुरंत आप इस उपाय को कीजिएगा। सोमवार अपने आप में बहुत ही खास दिन है। 1 लोटा जल से भी आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसा भी रोग, कैसी भी विपदा, कोई आपका कमीशन रुका हुआ है, कहीं नौकरी, इंक्रीमेंट कुछ भी रुका हुआ है, अगर आप रोज 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं तो तुरंत ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप किराए के मकान में रह रहकर थक चुके हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1001 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप ऐसा 21 सोमवार लगातार करते हैं तो आपने जो भी प्रॉपर्टी सोच रखी है वो आप खरीद सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा पड़ेगी कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर लेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और सोमवार के महत्व को समझने के साथ इस उपायों को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।